गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। एसबीएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक, उसका अगला पार्ट जिसमें अपने बात करेंगे अभिक्रिया, वेग और वेग स्थिरांक। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए यदि अपने बात करते हैं तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारक की सक्रिय सांद्रता के समानुपात होता है। तो अपने जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे A = B की बात करते हैं। यहाँ पे क्रियाकारक अपने क्या है, A है। तो इसके लिए यदि अपने वेग की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी सांद्रता को अपने मान लेते हैं कि इसकी सांद्रता जो है वो Ca है। तो क्या हो जाएगा अपने dx/dt, जो कि अभिक्रिया का वेग है, समानुपात है किसके, Ca के। अर्थात जो A है अपना क्रियाकारक, उसकी सक्रिय सांद्रता के समानुपात होगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने dx/dt = Kca। तो यहाँ पे K जो है वो अपने क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। K जो है वो अपने क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है, जो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अब इसके लिए अपने अगर बात करें तो यहाँ पे एक अभिक्रिया ले लेते हैं अपने AA + BB + CC = प्रोडक्ट। और इसके लिए अगर अपने बात करें वेग की, dx/dt जो समानुपात है किसके, अपने A की सक्रिय सांद्रता, B की सक्रिय सांद्रता और C की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे यदि अपने इस प्रकार से माने कि अपने पास जो अभिकारक है A, B, C जो कि इकाई रूप में है, अपने यहाँ अपने इस अभिक्रिया के लिए बात कर रहे हैं, जो अभिक्रिया का वेग है वो उसके अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इसको अपने इकाई के रूप में यदि मान लिया जाता है तो यहाँ अपने क्या हो जाएगा, dx/dt = K। अर्थात ये जो चीज़ है वो अपने किसके रूप में आ गई, यहाँ पे इकाई के रूप में आ जाती है। और यहाँ पे dx/dt जो है वो क्या हो जाएगा, अपने किसके बराबर हो जाएगा, वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने डेफिनेशन के बारे में बता सकते हैं कि जिस समय अभिकारकों की सांद्रता इकाई रूप में होती है उस समय किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक जो है उसके वेग के बराबर होता है। या फिर अपने ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई रूप में होती है तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, अपने वेग स्थिरांक कहलाता है, या वेग स्थिरांक के बराबर होता है अपने। तो ये अपने इसकी डेफिनेशन अपने किसके लिए होगी, अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक। तो यहाँ अपने यदि किसी अभिक्रिया की इकाई की बात करेंगे तो वो अभिक्रिया की कोटि के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अपने अभिक्रिया का मात्रक जो है वो वेग का मात्रक निकाला जा सकता है। जैसे इकाई के रूप में अगर अपने बात करते हैं इकाई के लिए, तो इसी अभिक्रिया को अपने लिख रहे हैं यहाँ पे AA + BB + CC = प्रोडक्ट। तो इस अभिक्रिया के लिए यदि वेग की बात करें अपने तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग सांद्रता में परिवर्तन की दर बटे में लगा समय। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने
सांद्रता में परिवर्तन की दर बटे में परिवर्तन में लगा समय इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने इसको। और यहाँ इसके लिए यूनिट जो लिखी जाएगी वो यूनिट क्या लिख सकते हैं अपने, सांद्रता इनटू समय इन्वर्स। इसके लिए जो यूनिट लिख रहे हैं अपने वेग के लिए वो क्या होती है अपने, सांद्रता इनटू समय इन्वर्स, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो सांद्रता इनटू समय इन्वर्स के रूप में इसको लिखा जा सकता है। अब अभिक्रिया का वेग अगर अपने इसकी बात करें तो अभिक्रिया का वेग अभी अपने पीछे इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखा था, के ए बी और सी, इस प्रकार से अपने इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, जिसके लिए घातांक क्या हो जाएगी अपने ए बी सी के रूप में। ये किसके बराबर है अपने, अभिक्रिया के वेग के बराबर है, इसके बराबर है। तो अब इसको अपने इस प्रकार से लिखें, सांद्रता इनटू समय इन्वर्स इजिकल टू के। ये क्या है सारी सांद्रता इकाई रूप में, सांद्रता तो इसमें a प्लस बी प्लस सी जो है वो अपने योग कर सकते हैं यहाँ पे, और a प्लस बी प्लस सी को अपने n के रूप में मान लेते हैं। अब अपने को क्या निकालना है, k की इकाई निकालनी है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये सांद्रता है यहाँ पे बटे में, ये चीज़ इसके बटे में चली जाएगी सांद्रता, और यहाँ आपने कह देते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस ये कोटि के बराबर है n, जो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करती है n, और समय इन्वर्स। अब इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, k बराबर सांद्रता 1 माइनस n, क्योंकि n ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n, और क्या हो जाएगा समय इन्वर्स। अब सांद्रता को किस रूप में लिख सकते हैं अपने, मोल प्रति लीटर, वन माइनस एन समय इन्वर्स। तो यहाँ अपने क्या कर रहे हैं, इकाई को निकालने के लिए जो अपने अभिक्रिया का वेग है और जो वेग स्थिरांक है उस वेग स्थिरांक की इकाई की बात कर रहे हैं अपने। तो इसकी इकाई के लिए अभिक्रिया लेते हैं अपने ए प्लस बी बी प्लस सी सी इजिकल टू प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अभिक्रिया का वेग क्या होता है अपने, सांद्रता में परिवर्तन बटे में परिवर्तन में लगा समय, जिसकी इकाई अपने क्या लिख सकते हैं, सांद्रता इंटू समय इन्वर्स के रूप में लिखा जा सकता है। अब अपने अभिक्रिया का वेग इस समीकरण के आधार पे करें तो dx बटे में या dc बटे में dt क्या हो जाएगा अपने, k a b b c c, या इसको अपने लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग k a b b और c c। अब इस अभिक्रिया की वेग की जगह यूनिट क्या लिख सकते हैं अपने, सांद्रता इंटू समय इन्वर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा k सांद्रता a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या है अपने कोटि n से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब k की यूनिट निकालनी है, k बराबर सांद्रता बटे में समय की सांद्रता n जो है अपने ये जो मान है ये यहाँ ले देते हैं अपने, और समय इन्वर्स इसको अपने लिख दिया जाता है। अब इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, सांद्रता 1 माइनस एन समय इन्वर्स, और सांद्रता को किस में लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन सांद्रता इन्वर्स के रूप में लिखी जा सकती है। और समय जो है यहाँ पे अपने मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन और समय इन्वर्स
और समय जो है यहाँ पे अपने सेकंड के अंदर ले सकते हैं, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब अलग अलग अभिक्रिया के लिए जो कोटि है उसके आधार पर इकाई की बात कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले अपने बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। सबसे पहले जो बात करते हैं वो किसकी करते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या होगा? 0, अर्थात जिसके घातांकों का योग क्या होता है? शून्य होगा। वो क्या है अपने शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो मान अगर रखें अपने K = मोल प्रति लीटर 1 - n, n की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे? 0। और यहाँ क्या है अपना समय, जिसको अपने किस में ले लिया? सेकेंड इनवर्स। तो 1 - 0 1 रह जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो क्या होगी अपने? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n = क्या है? 1। तो K = मोल प्रति लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ये सारा 0 हो जाएगा। क्या रह जाएगा? केवल सेकेंड इनवर्स। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यूनिट जो है वो क्या होगी? सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगी? सेकेंड इनवर्स होती है। अब अगर अपने बात करें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में क्या आएगा? K = मोल प्रति लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। तो 1 - 2 क्या हो जाएगा अपने? -1। -1 है तो क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट किसकी हो जाएगी? अपने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की हो जाएगी। तो इसमें से प्रश्न पूछा जाता है अपने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई क्या है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसके आगे अपने और कोटि की बात करेंगे या इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो अब अपने इसमें पढ़ रहे हैं अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता। अभी अपने इकाइयों की बात की थी, वहाँ पे अपने कोटि की बात कर रहे थे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में इकाई क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इकाई क्या होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में इकाई क्या होगी। तो अब अपने इसमें आगे जो है वो अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता की बात कर रहे हैं अपने। तो अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता, पहले अणुसंख्यता की बात करते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं वो उस अभिक्रिया की क्या होगी? अणुसंख्यता होती है। जैसे A = प्रोडक्ट, अणुसंख्यता 1 है इसकी। A + B अणुसंख्यता 2 हो गई इसकी। A + 2B अणुसंख्यता 3 हो जाती है इसकी। या 2A अणुसंख्यता इसकी क्या है? 2 है। जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं N2 + 3H2, तो इसकी अणुसंख्यता क्या है यहाँ पे? 3 और 1 4 हो जाएगी, क्योंकि इसमें अणु कितने भाग ले रहे हैं? 4 अणु भाग ले रहे हैं। इसी प्रकार से H2
प्लस Cl2, इसकी अणु संख्या 2 हो जाएगी। तो जितने अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो क्या होती है अपने, उसकी अणु संख्या कहलाती है। अर्थात किसी अभिक्रिया में अणु संख्या का मान सदैव जो है वो पूर्णांक के रूप में रहेगा, अर्थात शून्य कभी नहीं होगा। अर्थात अणु संख्या सदैव क्या होगी अपने, एक तो पूर्णांक में रहेगी और दूसरा क्या होगा, इसका मान शून्य जो है वो कभी नहीं होता है। ये अणु संख्या है अपने। फिर अपने किसी अभिक्रिया की कोटि की बात करते हैं। तो कुछ अभिक्रियाओं में कोटि और अणु संख्या समान होती है, जितनी अभिक्रिया की कोटि होगी उतनी अभिक्रिया की अणु संख्या होती है, लेकिन सदैव ये बात जो है वो प्रत्येक अभिक्रिया पे लागू नहीं होती है। तो अब अपने अगर बात करते हैं कोटि किसको कहेंगे, तो कोटि अपने किसे कहा जाता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह अणु जो वेग निर्धारक पद को प्रभावित करते हैं, जो क्या करेंगे, वेग निर्धारक पद को प्रभावित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है अपने, कोटि कहा जाता है। जैसे मान लो ये अभिक्रिया लिख रहे हैं अपने, A+B प्रोडक्ट है। अब इस अभिक्रिया में यदि वेग निर्धारक पद की बात कर रहे हैं तो अगर A और B दोनों की सांद्रता इसको प्रभावित कर रही है तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यदि अपने कोई अन्य अभिक्रिया है, जैसे मान लो इस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं अपने, इसके अंदर यदि अपने कह दें कि वेग निर्धारक पद में केवल A आ रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए कोटि फिर क्या होगी, 1 होगी। तो इस प्रकार से अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि किसे कहा जाता है अपने, कि जो अभिकारक उसका वेग निर्धारक पद के अंदर भाग ले रहे हैं उन्हें अपने क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। या फिर अभिकारकों की घातांकों के जो योग होगा उसको अपने क्या कहेंगे, यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अब अभिकारक कौन से, जो अभिक्रिया के वेग पद में भाग लेते हैं। जैसे वेग बराबर के ए बी, अर्थात ए और बी जो है वो क्या है, इसके वेग निर्धारक पद के अंदर भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे अभिकारक जो क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद को निर्धारित करते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं, उनकी संख्या को कोटि कहा जाता है। कोटि शून्य भी हो सकती है और भिन्न संख्या में भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है अभिक्रिया के ऊपर। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की जो घातांक है उनके योग के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जैसे H2+Cl2 H की उपस्थिति में यदि ये अभिक्रिया करवाई जाती है तो इन दोनों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती है। जो 2HCl बनता है ये अभिक्रिया क्या होगी, अपने शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया की अगर अपने बात करते हैं तो कोटि की बात करेंगे। कोटि भिन्न संख्या में भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, जबकि अणु संख्या जो है वो सदैव पूर्णांक संख्या के अंदर होगी, शून्य कभी नहीं होगी। और दोनों सदैव समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ये दोनों बातें इसके अंदर जो है वो लागू होती है। तो इससे आगे की बात अपने पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।